हैं, बता दें बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह करीब 8 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। 4.3 तीव्रता का भूकंप आने से धरती कांपी है। कोरिया में भूकंप का केंद्र बताया गया है। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ फोन लाइन पर एचपी चंद्रा मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। चंद्रा साहब, स्वागत है आपका। ये वाकई में बड़ी खबर है सर कि छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, अभी फिलहाल सेफ जोन में कोई जगह नहीं है। मुख्य रूप से जो भारत में अंदरूनी एरिया में फाल्ट मिलता है वो महाराष्ट्र से होते हुए जबलपुर का जो क्षेत्र है उसके यानी बिहार का क्षेत्र, तो ये है क्षेत्र जहां पर फाल्ट पाया जाता है, जहां पर हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप है वो आते हैं जी। बाकी जो शेष जगह पर दूसरा जो मुख्य रूप से खतरनाक जगह है वो हिमालयन क्षेत्र। यदि उसके अंदर फिर जो बाकी जो क्षेत्र आते हैं वो उसमें भूकंप के झटके तो लगते हैं, लेकिन कम लगते हैं। यदि हम यहाँ की बात करें, अभी कोरिया में जो आया है उसकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है 23.36 और 82.44 और उसकी मैग्नीट्यूड है 4.3 रिएक्टर स्केल है और उसकी डेप्थ है 10 किलोमीटर पर आया है जी। तो ये है। इसके पहले भी जगदलपुर के पास में हुआ था, उसमें भी बहुत कम तीव्रता की थी जो लगभग 3 मैग्नीट्यूड के आसपास था। तो अभी फिलहाल इस मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। फिर भी क्योंकि 4 से अधिक हो गया है इसलिए जो कच्चे झोपड़ी है उसको नुकसान होने की संभावना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका एचपी चंद्रा जी, छत्तीसगढ़ से मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोरिया में भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात सियासी खबरों की। मुरैना से खबर, कमलनाथ के वोट नहीं डालने पर अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को नॉन सीरियस व्यक्ति बता दिया। कमलनाथ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। वहीं कमलनाथ ने लोकतंत्र का अपमान किया है। इधर कांग्रेस से भी कमलनाथ का विश्वास कम हो गया है, तो मुख्यमंत्री लगातार हमलावर पूर्व सीएम कमलनाथ पर। जी बहुत नॉन सीरियस व्यक्ति है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। पहले वो ये कहते थे कि विधानसभा में बैठ के मैं समय बर्बाद क्यों करूं, और अब उन्होंने कह दिया कि मतदान करके मैं समय बर्बाद काहे को करूं। जो आदमी सबसे कह रहा है कि वोट दीजिए कांग्रेस को, वोट डालिए, वो खुद ही वोट डालने नहीं जा रहा। ये लोकतंत्र का अपमान है। मतदान लोकतंत्र की आत्मा है, संवैधानिक पवित्र कर्तव्य हमारा। लेकिन अजब नेता है कमलनाथ जी, खुद वोट नहीं डालते और हम सवाल पूछते हैं तो उसका भी दायां बायां जवाब देते हैं। तो देखिए बीजेपी लगातार हमलावर है कमलनाथ पर, लेकिन कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था वो भी आप सुनिए। बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से? महापौर चुनाव में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, स्थानीय होता है, पर विधायक के चुनाव में जहाँ मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, जहाँ मैं समय देता हूँ। अभी तक तो मैं छिंदवाड़ा गया ही नहीं। क्या आप जानते हैं छिंदवाड़ा में चुनाव चल रहा है महापौर का, मैं छिंदवाड़ा गया नहीं। तो देखिए ये बयान है जिसके चलते लगातार बीजेपी हमलावर है कमलनाथ पर। और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी, इसके साथ ही योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कमलनाथ जी वोट डालने नहीं पहुंचे और तभी से मुख्यमंत्री के निशाने पर है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री ने कहा है कमलनाथ को, और कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं छोटे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी का फोबिया है। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी जनता के संदर्भ में बातचीत नहीं होती है। शहर डूब रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, शहरों के हालात बद से बदतर होती जा रही है, ये मैटर नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी के पास
एक ही मैटर है, ये एक कमलनाथ जी का फोबिया है। नहीं सर, लेकिन ये बयान आपको लगता है उचित है कि उनका ये कहना है कि विधायक के चुनाव होंगे तब मैं इंटरेस्ट लूंगा, ये तो छोटे चुनाव है, इनमें मैं क्या इंटरेस्ट लूं? तो यही कारण है कांग्रेस की हालत जो हो रही है। जी, आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी जितना फील्ड में अपनी कार्य किया है, 16 नगर निगम में उनकी बैठकें हुई, और मैं बताता हूं उससे पूर्व छिंदवाड़ा में वो 3 दिन दे चुके थे। सिर्फ एक वोट डालना ही मतलब नहीं रहता, आप समग्र रूप से सभी को प्रेरित कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि माननीय शिवराज जी चौहान सिर्फ एक पेड़ लगाकर ये सोचने लग जाएं कि पूरा मध्य प्रदेश ही हमारा वनों से आच्छादित हो जाएगा, तो ये कोरी कल्पना, एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। उसी तरीके की कमलनाथ जी की अपनी फिलॉसफी है। कमलनाथ जी सिर्फ एक वोट डालकर ही वो प्रजातंत्र को नहीं, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश को उन्होंने जिस तरीके से वो किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, नॉन सीरियस तो शिवराज सिंह जी है। शिवराज सिंह जी प्रशासनिक तौर पर नॉन सीरियस है। भाई, आप राजनीतिक तौर पर कमलनाथ जी के अलावा, दिग्विजय सिंह जी के अलावा और भी तो बातचीत करें। आप प्रशासनिक रूप से कितने नॉन सीरियस है, मध्य प्रदेश के क्या हालात हो रहे हैं, आप घर से निकल कर तो देखिए। आपको सिर्फ एक भाषण पेलना होता है, आप भाषण दे देते हैं, और कमलनाथ जी ये कर रहे हैं, कमलनाथ जी वो कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सपने में भी शिवराज जी को सिर्फ कमलनाथ जी नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में परिणाम आए हैं, कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए, तो पंचायत स्तर पर जो कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है, तो ये उसकी हताशा है। सर, जवाब ले लेते हैं। हितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, फोबिया हो गया है कमलनाथ का बीजेपी को, इसलिए लगातार उनको निशाने पर ले रहे हैं आप लोग? देखिए, उल जलूल बात करने का कोई मतलब है नहीं। सारे बयान किसके हैं? कमलनाथ जी के हैं। कमलनाथ जी ने कहा मेरा महापौरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बयान कमलनाथ जी का, जबलपुर प्रेस लेकर उन्होंने बोला। तो सवाल है कि जब उनका इंटरेस्ट नहीं है तो नॉन सीरियस ही तो है ना, अभी चुनाव चल रहा है। दूसरी चीज, मेहुल जी से कल पूछा, आप वोट नहीं डालते भाई, क्यों नहीं डालते आप वोट? जनता पूछती है, तो बोलते वोट तो जनता डालती है, बोले हम लोग नहीं डालते। तो ये सीरियस है कि नॉन सीरियस है? कमलनाथ जी भी वोट नहीं डालते, कभी आपने देखा उनको? तो ये, इसको हम क्या माने, बताइए, ये सीरियसनेस है कि नॉन सीरियसनेस? अभी कटनी में लगभग 8-10 ऐसे परिवार हैं जिसमें पति पत्नी दोनों को टिकट दे दिए एक वार्ड से, मतलब पति एक वार्ड से, पत्नी एक वार्ड से जी। अभी मेरे पास सूचना आई जब मैंने इसको ट्वीट किया, तो रतलाम में भी यही हाल है कि एक ही परिवार में 2-3 टिकट दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी वाकई उनसे संभल नहीं रहा, या तो थक गए हैं, कहना चाहूंगा, या कुछ न कुछ कोई प्रॉब्लम है, और इसीलिए मैंने तो अनुरोध भी किया है कि दिग्विजय सिंह जी को कमान देनी भी चाहिए, वो बेहतर है, कम से कम जमीन पे घूमते तो हैं, वोट तो डालते हैं। दिग्विजय सिंह जी और भाभी जी ने देखिए वोट डाला था, तो डाला कि नहीं डाला अपना क्षेत्र भोपाल का, विवाह पटेल जी को डाल के आए वो, तो ऐसा वो करते ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें मैं कहना चाहूंगा, एक्शन शोज दैट ही वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग हियर। ठीक है, योगेश जी संक्षेप में जल्दी से। देखिए, ये बताइए कि पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इतने विपरीत कैसे आ रहे हैं? जो टिकट के मामले में कांग्रेस ने प्यूरिफाइड तरीके से जो परिष्कृत वो दिया है, उसके कारण ये बीजेपी हार रही है, और बीजेपी की हार और हताशा का परिणाम है। तो ये जो लगातार इनकी हार मिल रही है, तो हार के कारण सर अभी सर महापौर के चुनाव के रिजल्ट आ जाने दीजिए सर, अभी जब परिणाम आएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल सर समय कम है। शुक्रिया आप दोनों का, हितेश वाजपेयी जी, योगेश यादव जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, लगातार क्योंकि वोट नहीं डाला कमलनाथ जी ने, और उससे लेकर बीजेपी के निशाने पर है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हमलावर हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कमलनाथ है। वही दूसरी तरफ कमलनाथ का ये बयान कि मैं छोटे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसे में बीजेपी और उन्हें आड़े हाथों लेगी, निशाने पर लेगी, और ये मुद्दा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है।